दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह और रोहित शर्मा को बेहद खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में हार गई थी टीम इंडिया। अंतिम 2 गेंद में चाहिए थे 12 रन, लेकिन फिर रिंकू के साथ मिलकर रोहित शर्मा और सूर्या ने मचाया ऐसा तहलका, लिख दिया नया इतिहास। तो आखिर क्या धोनी के अंदाज में रिंकू और सूर्या मिलकर दिला पाए टीम इंडिया को जीत? आखिर कैसे रोहित की तूफानी बैटिंग के दम पर टीम इंडिया ने बांग्लादेशी शेरों की उड़ाई धज्जियां? प्रैक्टिस मैच में बांग्लादेश के दिए गए 223 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आखिर क्या टीम इंडिया मार पाई है बाजी? आखिर गेंद में ऐसा क्या हुआ जिसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया? उसके रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रिंकू, सूर्या और रोहित में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, 2 जून से शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम ने अमेरिका में पहुंचकर अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है, लेकिन मेन स्टेज से पहले इंडिया और बांग्लादेश प्रैक्टिस मुकाबले में एक दूसरे से 2-2 हाथ करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। न्यूयॉर्क का नशो क्रिकेट स्टेडियम इस रोमांचक मुकाबले की मेजबानी करने के लिए इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तो किस्मत चमकी कप्तान रोहित शर्मा की। उन्होंने टॉस जीतकर बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था, लेकिन बांग्लादेश कुछ ऐसा कर जाएगा इसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। पारी की शुरुआत करने आए लिटन दास ने शुरू से भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए केवल 29 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए थे। हालांकि राहत की बात यह थी कि रोहित के तुरुप के जसप्रीत बुमराह का जादू एक बार फिर चला। अपने रफ्तार के खौफ से उन्होंने बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया था। अर्शदीप के साथ मिलकर बुमराह ने एक के बाद एक लगातार 4 विकेट चटकाकर बांग्लादेश की कमर तोड़ दी थी। भले ही बांग्लादेश ने 6 ओवर में 62 रन बनाए, लेकिन उसके बाद टीम इंडिया की तगड़ी वापसी करी। एक समय तो ऐसा लगा था कि वो 120 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उनके लिए मुश्किल की घड़ी में संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े T20 खिलाड़ी शाकिब अल हसन। इस दिग्गज खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और टीम इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। बुमराह से लेकर कुलदीप, अर्शदीप सभी की जमकर पिटाई करते हुए शाकिब ने भी केवल 30 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया था। उसके बाद भी इस खिलाड़ी ने रुकना जरूरी नहीं समझा। दूसरी तरफ से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला, लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 40 गेंदों पर 71 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 खौफनाक छक्के शुमार थे। इसके दम पर उन्होंने बांग्लादेश की पारी को 20 ओवरों में 222 रनों तक पहुंचा दिया था। जी हां दोस्तों, मुकाबले में बहुत आगे लग रही टीम इंडिया अचानक से पिछड़ चुकी थी। भारत के लिए सर्वाधिक विकेट जसप्रीत बुमराह ने हासिल किए। उन्होंने 5 बल्लेबाजों का शिकार किया। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने यशस्वी जायसवाल के साथ कप्तान रोहित की जोड़ी मैदान में उतरी और IPL के बाद अब T20 WC में भी रोहित ने अपना सारा गुस्सा बांग्लादेश के मासूम गेंदबाजों पर उतारना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ हिटमैन ने आते ही पहली गेंद पर तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था, तो यशस्वी ने भी शानदार कवर ड्राइव चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 65 रनों तक पहुंचा दिया था। जीत की नींव बिछा दी गई थी। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता है, लेकिन फिर होता है बांग्लादेश की वापसी का शंखनाद। एक बार फिर चलता है शाकिब अल हसन की फिरकी का जादू। जिस तरीके से उन्होंने सभी बल्लेबाजों को अपनी धुन पर नचाया, वैसा ही हमें इस मुकाबले में भी देखने को मिला। जी हां दोस्तों, शाकिब ने आते ही लगातार 2 गेंद पर पहले यशस्वी तो फिर अगली ही गेंद पर किंग कोहली को चलता कर भारतीय टीम को करारे झटके दिए थे। यशस्वी 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तो वहीं विराट को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला था। अचानक से टीम इंडिया की कमर टूट चुकी थी। बांग्लादेश मैच में वापसी आ चुकी थी। इसके बाद मैदान पर रिंकू सिंह रोहित शर्मा का साथ देने के लिए आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर खूब तबाही मचाई और टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में ही 110 रनों तक पहुंचा दिया। जहां रोहित ने तस्कीन अहमद की गेंद पर सिंगल लेकर केवल 31 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बावजूद इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रिंकू के साथ मिलकर रोहित शर्मा ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर यही लग रहा था कि आज एक बार फिर बांग्लादेश के गेंदबाजों की शामत आई हो। रोहित बेरहमी से गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने केवल 58 गेंद पर तूफानी शतक ठोक दिया और अपनी टीम को जीत की तरफ बढ़ा दिया, वो भी शाकिब की गेंद पर उनके सिर के ऊपर से तूफानी छक्का लगाकर, जो देखते ही बनता था, क्योंकि वर्ल्ड कप और IPL की कहानी दोहराते हुए रोहित अकेले ही बांग्लादेश के लिए यमराज बने हुए थे। पूरी तरीके से मैच भारतीय टीम के हाथ में आ चुका था।
बांग्लादेश विकेट की तलाश में थी। ऐसे में एक बार फिर शाकिब गेंदबाजी में वापसी करते हैं और आते ही उन्होंने अपनी फिरकी से रोहित को क्लीन बोल्ड कर दिया और भारतीय टीम को तीसरा झटका लग गया। रोहित ने 107 रनों की एक जबरदस्त पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 9 छक्के तो वहीं 6 चौके भी लगाए थे। अब टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी रिंकू सिंह के साथ टी20 के नंबर 1 खिलाड़ी सूर्या के कंधों पर आ चुकी थी। अब मुकाबला आखिरी 3 ओवरों में जा चुका था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए अभी भी 54 रनों की दरकार थी। बांग्लादेश की जीत निश्चित मानी जा रही थी। 18वां ओवर लेकर आए बांग्लादेश के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान और फिर क्या था, सूर्या ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई। उनके इस ओवर में 2 चौके और 2 तूफानी छक्के लगाते हुए सूर्या ने कुल 23 रन बटोर डाले, जिसकी बदौलत भारतीय टीम तेजी से लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो गई थी। अब भारत को आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 31 रनों की दरकार थी, लेकिन पारी के 19वें ओवर के गेंदबाजी करने आए तस्कीन अहमद ने केवल 6 रन ही दिए। जी हां, इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 25 रन बनाने थे। इस बार दोनों बल्लेबाजों को रोकने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी मुस्तफिजुर रहमान के कंधों पर। लेकिन दोस्तों, पहली गेंद पर सूर्या उनके बाउंसर पर चकमा खा गए तो दूसरी गेंद पर सूर्या बड़ी मुश्किल से केवल सिंगल ले पाए। ऐसा लगा था मैच टीम इंडिया के हाथ से निकल गया, क्योंकि 4 गेंद में अब टीम इंडिया को जीत के लिए बनाने थे 24 रन, जो नामुमकिन माना जा रहा था। अब वैसे ही चमत्कार की जरूरत थी जैसा रिंकू ने आईपीएल में पहली बार किया था। बांग्लादेश को लगा था कि वो जीत गए हैं, लेकिन फिर जो हुआ उसने एक बार फिर पूरी दुनिया को बताया कि क्यों भारत इतनी खतरनाक टीम है। तीसरी गेंद पर मुस्तफिजुर ने स्लोअर बॉल डाली, यही उनकी बड़ी गलती थी। पैरों पर आई उस गेंद को रिंकू ने मिड ऑन के ऊपर से छक्के के लिए मार दिया। तो फिर गेंदबाजों की चौथी गेंद पर रिंकू ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाया और टीम इंडिया की वापसी का ऐलान भी कर दिया। इसी के साथ रिंकू ने अपना अर्धशतक केवल 26 गेंद में पूरा कर लिया था। अब 2 गेंद में 12 रन बनाने रह गए थे। 5वीं गेंद पर गुस्से से बौखलाए मुस्तफिजुर रहमान ने जोरदार बाउंसर मारी। इसे भी रिंकू ने मिड विकेट के ऊपर से छक्के में तब्दील कर बांग्लादेश के पसीने छुड़ा दिए थे। 3 गेंद पर 3 छक्कों ने टीम इंडिया को जीत की उम्मीद को जगा दिया था। अंतिम गेंद पर केवल 6 रन बाकी थे। रिंकू प्रशंसकों को उम्मीद थी कि वो भारत को जीत दिला देंगे। आपको बता दें, मुस्तफिजुर रहमान ने इस पर परफेक्ट यॉर्कर डाली। ऐसा लगा था बांग्लादेश जीत गया, लेकिन फिर रिंकू के बल्ले में बिजली कौंधी। माही के अंदाज में उन्होंने मिड ऑन के ऊपर से ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट जड़ा कि गेंद देखते ही देखते हवा में कब गायब होकर स्टेडियम के पार चली गई, पता ही नहीं चला। और इस गगनचुंबी छक्के की बदौलत रिंकू सिंह ने अमेरिका की धरती पर इस पहले प्रैक्टिस मुकाबले में टीम इंडिया को न केवल जीत दिलाई, बल्कि बांग्लादेश के घमंड को चूर चूर कर नया इतिहास लिख दिया। जहां बांग्लादेशी टीम और उनके फैंस तो स्टेडियम में ही आंसू बहाने लगे थे। आखिर हो भी क्यों ना, रिंकू ने 4 गेंद पर 4 तूफानी छक्के जड़कर टीम इंडिया को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी थी। और जिस तरीके से टीम इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ ये प्रैक्टिस मुकाबला एक तरफा तरीके से अपने नाम किया, उन्होंने दिखा दिया कि भारतीय टीम इस बार टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम करने के लिए तैयार है और वो कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि रिंकू, सूर्या और रोहित में कौन सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।